Hello friends, welcome to Paradise Tax Online. Today we are going to talk about a company which is related to auto ancillary. It's a small cap company and it works in auto ancillary sector actually. If you might have heard about Roloneck product आता है और ओके टू व्हीलर सेगमेंट में अभी आप गूगल करोगे रोलोन तो यू विल नो राइट दैट इज पॉपुलर प्रोडक्ट एक्चुअली in the two-wheeler chain segment and lubricant lube actually. So chain segment में 60% इनका actually contribution है. I mean they have market share of 60% or in two-wheeler segment actually. Okay, and more importantly like इन लोगों का capex होने वाला है काफ़ी. दे हैव a 3-year 4-year प्लान इन कैपेक्स प्लान 200 crores इन लाइक दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 200 crores एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो 200 कैपेक्स प्लान. ओके वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. और करंटली दे आर सीकिंग द एनवायरमेंटल अप्रूवल इन तमिलनाडु लाइक चेन्नई के पास में 50 crore का क्योंकि वहाँ डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट्स का, इनके प्रोडक्ट्स का. सो दे आर going to open their manufacturing plant there. Okay, जो वो which is like अभी अपडेट आया है मतलब 15-20 दिन पहले. So they are investing there also. Okay, and export भी इनका mostly domestic है ज़्यादातर, but they have export I think 10 to 15 countries actually. So they have presence. Okay, and market capitalization at 4,288 crore when I am checking currently, and currently it is trading at the rate of 1345. So ये ऐसी कंपनी है जो slowly it will be while looking at their ROC and ROE historically right. So ऐसा लग रहा है कि 15 से 20% 15-18-20% के कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकती है ये कंपनी इन द लॉन्गर रन. ओके, एंड करंटली यदि इनके नंबर्स देखते हैं तो भी मतलब सेटिस्फाई धीरे धीरे 17-18% का इनका मार्जिन रहता है. और लास्ट के 4-5 साल में देखते हैं तो देखो ग्रोथ देखें लेट्स से फ्रॉम आफ्टर कोविड. सो 91 का पेट था मार्च 2020 में जैसे कोविड वाले साल में. उसके बाद अभी देखो 283 हो गया, 3 times हो गया राइट. और क्वार्टरली देखोगी तो भी बढ़ता मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है. इनकी रेवेन्यू टॉप लाइन भी बढ़ रहा है. तो अभी मार्जिन इनका 16-17-18% रहता है. तो बैलेंस शीट यदि देखोगे तो बैलेंस शीट में इनका 90 crore का कर्जा है जो इस लाइक इस क्वार्टर में कम किया है इन्होंने. और ज़्यादा हम लोगों को बैलेंस शीट में देखना रहता है कि कितनी शेयर इन्होंने इशू कर रखे हैं मार्केट में. तो अभी 3,20,00,000 शेयर इन्होंने इशू कर रखे हैं. और यदि इन्वेस्टर देखो तो 34.80 इन प्रमोटर के पास है. तो इन्होंने बढ़ाया ही है थोड़ा अपना. तो दे हैव कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी एक्चुअली. सो कंपनी का नाम है LG बालाकृष्ण एंड ब्रोस लिमिटेड. सो LG बालाकृष्ण से आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो आपको यदि लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि 10-15% घट भी सकता है बिकॉज अभी ये है अभी मार्केट डाउन हुआ था तो 1100 रुपये तक जाके है. अभी 1345 रुपये भाव चल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि 10-12% गिर भी सकता है. तो बट फंडामेंटली ये अच्छा लग रहा है मुझे. यदि आपको लॉन्ग टर्म का और वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो ही आप इसको लें. या ऐसे आज खरीद के आपको कल नहीं मिलेगा यार, महीने भर बाद भी हो सकता है नहीं मिले कुछ रिटर्न. तो यू विल हैव टू वेट फॉर इट. ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी इफ यू वांट टू ऐड राइट. So just an education purpose. So because I was checking the low valuation company because अभी market शायद everybody all these rating agencies and fund houses and all those people right. So they are manufacturing because चाइना पे वो टैरिफ लगाने का सोच रहे हैं ट्रम्प और कनाडा और उधर. तो मैन्युफैक्चरिंग को उन पे तो लग रहा है कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है ना.
मतलब बट इंडियन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, तो पीपल आर लुकिंग एट इंडिया एंड ऑल दीज पीपल रेटिंग एजेंसी एंड ऑल दे आर लुकिंग एट दैट फाइनेंशियल ईयर 25 में 26,600 चला जाएगा। जेफरीज, आई थिंक जेफरीज बोल रहा है। So in domestic people also, like those people also, they are looking at 30,000 निफ्टी जाने का अभी 2-3 साल के अंदर। So I think with that, like you have some amount of money, and then if you want to see auto ancillary sector as a, because टू व्हीलर है तो इसमें ईवी का भी चल रहा है अभी, तो ईवी भी बनेगा, टू व्हीलर सेगमेंट है तो ईवी में भी काम आएंगे इसके कंपोनेंट्स। और वैसे तो जो पेट्रोलियम वैसे में काम आना ही आना है। सो इसलिए फॉर टू व्हीलर सेगमेंट मुझे लगता है कि अभी इसका प्राइस टू अर्निंग भी देखोगे तो 15 है, जो इंडस्ट्री से कंपेयर करो 30-35 रहता है उसका। और ठीक है, डेट भी इतना नहीं है, 0.05 है ना डेट है इसका। डेट टू इक्विटी कंपेयर है ना, कंपेयर करोगे डेट टू रिजर्व 90 करोड़ का है इसमें। 90 करोड़ में भी देखोगे तो यू विल हैव लॉन्ग टर्म 13 करोड़ और शॉर्ट टर्म का 73 है, तो बहुत सही कंपनी लग रही है मुझे। इनके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं 204 करोड़ रुपए के, और फिक्स एसेट हैं अच्छे खासे, और इनके रिजर्व देखो 1776 करोड़ दिख रहा है मुझे स्क्रीनर पे। तो मैंने इसका वेबसाइट भी चेक किया था और अदर डॉक्यूमेंट्स आई हैव चेक्ड, तो मुझे सही लग रही है। प्रोडक्ट लाइन इनकी अच्छी है, सो एंड दे आर इनका मैनेजमेंट और इतना प्रोएक्टिव है कि दे आर लुकिंग एट डिमांड एंड दे आर पुटिंग डूइंग द कैपेक्स प्लान एज रिक्वायर्ड, राइट। अभी मैंने बोला ना तमिलनाडु चेन्नई के पास इन्होंने दे आर seeking the approval from Chennai, Tamil Nadu government, and they are going to have a manufacturing facility there. So with all, I mean that for me, I mean it's a good company to invest in, and you do your due diligence and you search yourself and compare your data with the its website पे जाके देखिए आप कि कितना इनका है ना, थोड़ा डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते, कौन कॉल भी चेक कर सकते हो, एंड देन and by looking okay, thank you so much.